बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है नालंदा के YouTube प्लेटफॉर्म में। तो आज हम कक्षा 10 का अध्याय दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद और उसकी प्रश्नावली है 2.2। पिछली कक्षा में अपने प्रश्नावली 2.1 पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो बहुपद देखो, बहुपद एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है। बहुपद एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर, अचर और धनात्मक पूर्णांक संख्या घात होते हैं। बहुपद क्या होता है? एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है, एक व्यंजक होता है हमारे पास जिसमें चर होता है, अचर होता है और धनात्मक पूर्णांक संख्या घातांक होते हैं। यानी जिसमें जो घातांक होगी हमारी, वो क्या होगी? एक धनात्मक संख्या होगी यानी प्लस की संख्या होगी, और दूसरा होगा कि वो एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, और आगे देखो, और ये पद जोड़, घटाओ या गुणा के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी इनके बीच में ये जो पद होंगे वो क्या होंगे? जोड़, घटाव और गुणा के द्वारा आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। यानी इनके बीच में प्लस, माइनस और इनटू के चिन्ह हमें देखने को मिलेंगे। अब दूसरी चीज देखो, इसके हर पद में यानी जितने भी इसके अंदर पद होंगे उसमें जो चर की घात होगी, चर की जो घात होगी वो हमेशा कितनी होगी? वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। यानी 0 से लेकर अनंत तक की घात हो सकती है। ठीक है, जैसी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऐसी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, न कि ऋणात्मक या फिर भिन्न। यानी जो घात होगी, जैसे मान लो x के ऊपर मैं घात 2 लिख दूं, तो ये घात जो होगी ऊपर, ये हमारी ऋणात्मक यानी माइनस की या फिर कोई भिन्न नहीं होनी चाहिए। यानी अगर x के ऊपर माइनस की 2 घात है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि भिन्न होगी, भिन्न का मतलब मान लो x के ऊपर घात दे दी 1/2 या 1/4, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है जिसमें हमें चर, अचर राशियां देखने को मिलती हैं, और दूसरी बात कि इसके जो पद होंगे उनके अंदर हमें जोड़, घटाव, गुणा के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यानी इसके पदों के अंदर हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग के चिन्ह देखने को मिलेंगे। और तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि इसकी जो घातांक होंगी वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक धनात्मक संख्या यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी घात है वो 0 से लेकर अनंत तक हो सकती है, लेकिन कैसी? धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, और घात माइनस की नहीं होनी चाहिए और भिन्न नहीं होनी चाहिए, यानी बट्टा में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा बहुपद। अब बात करते हैं चर की। तो चर क्या होते हैं? तो चर होते हैं जिसका मान स्थिर नहीं होता है। जिसका मान स्थिर नहीं होता उसको हम चर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखो कि मान लो जैसे x लिख दिया मैंने, y लिख दिया या z लिख दिया, या फिर इसको समीकरण के द्वारा समझो। तो समीकरण के द्वारा देखो, इसको समीकरण में देखो, तो समीकरण में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x प्लस में 4, तो क्या आप इसका मान बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर नहीं, हम इसका मान नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो देखो हमारे पास यहाँ पे x का मान हमें पता नहीं है। x का मान क्या पता 2 हो, क्या पता 4 हो, क्या पता 100 भी इसका मान हो सकता है। लेकिन अगर वही मैं आपको कह दूं कि 5 + 4 कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 9 होता है। आप इसका आंसर बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैसी राशि है? इसको हम अचर राशि बोलते हैं। यानी जिसका मान क्या होगा? स्थिर होगा, उसको हम अचर राशि कहेंगे, और जिसका मान स्थिर नहीं होगा उसको हम चर राशि कहेंगे। यानी ऐसी चीजें या ऐसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी हम उसका सीधा मान नहीं पता कर सकते, उसको चर राशि कहा जाता है। और जिसका मान स्थिर होता है उसको हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर आपको मैंने बता दिया। अब अगला है हमारे पास गुणांक। आगे देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? चर के साथ गुणा में होने वाली संख्या होती है। यानी कि चर के साथ, मान लो ये हमारे पास एक चर है, इसके साथ में मान लो किसका गुणा हो रहा है? 5 का गुणा हो रहा है,
तो इसमें अगर आपसे गुणांक पूछा जाए तो गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे x का स्क्वायर है और इसके साथ 8 का गुणा हो रहा है, तो इसके साथ में 8 का गुणा है, तो अगर इसका गुणांक पूछा जाए तो गुणांक इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जो भी हमारे पास चर की राशि होगी, चर होगा, उसके साथ जो राशि गुणा में होगी वो हमारा क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे देखो, आगे है हमारे पास बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद के प्रकार होते हैं 3। पहला रेखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। और द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। और त्रिघात बहुपद का मतलब जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिखा x प्लस में 5। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास जो चर राशि है वो कितनी है, x है, और इसमें जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, हमारे पास रेखिक बहुपद हो जाएगा। और एक और देखो, इसमें जैसे मान लो मैंने लिख दिया x माइनस का 6, इसमें भी हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। अब बात करता हूं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 6। तो इसमें हमारे पास चर 2 बार आया है, x और x का स्क्वायर 2 बार आया है, लेकिन जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो जब भी चर की अधिकतम घात 2 होगी तो वो हमारा कौन सा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब चलते हैं त्रिघात बहुपद के ऊपर। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिखा x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 6। मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिखा, तो इसमें हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और एक और समीकरण देखो, जैसे मान लो x की घात 3 माइनस का 4, मैंने ये बहुपद लिखा, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघात बहुपद, और जिसमें अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद, और जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी वो हो जाएगा हमारे पास रेखिक बहुपद। अब चलते हैं आगे। तो अब देखो, हमारे जो प्रश्नावली 2.2 है उसका जो पहला प्रश्न है वो देखो कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो, सबसे पहले प्रश्न को करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में कि शून्य का क्या होता है। पहली बात तो शून्य क्या होता है, तो शून्य हमारे पास एक ऐसी संख्या होती है, शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर मान लो हमने चर का जो मान है, एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान बहुपद रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर या फिर x माइनस 1 है, तो अगर मुझे इसमें शून्य के निकालना है तो शून्य कैसे निकालूंगा, तो जब भी मैं इसमें शून्य x का जो चर है हमारे पास, चर का ऐसा मान रख दूं कि जब मैं इसको हल करूंगा तो उसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्लस का 1 रख दूं, x की जगह कितना रख दूं, प्लस का 1 रख दूं, तो आप कहोगे 1 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा।
तो ये हमारे पास एक रेखिक बहुपद है, तो यहाँ पे हमारा जो शून्य होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य निकालने का तरीका देखो, तो तरीका होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक बहुपद दिया हो तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बराबर में 0 रखते हैं। क्या करते हैं, उसके बराबर में 0 रखते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो x माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास शून्य निकल के आ जाएगा कितना, प्लस का 1। इस प्रकार से हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। चलो अब चलते हैं हमारी प्रश्नावली पर। तो हमारी पहली प्रश्नावली, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न हमने पढ़ लिया कि शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो हमारा पहला प्रश्न, पहले प्रश्न के अंदर हमें दिया है कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसके हमें सबसे पहले क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य देखो x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पहला और तीसरा क्या होता है, पद होता है, उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मैंने 8 का x स्क्वायर के साथ गुणा किया तो ये मुझे मिलेगा 8x का स्क्वायर। और हमें इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो आ जाए 8x का स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर मेरे पास क्या आ जाए, माइनस का 2x। कितना आ जाए, माइनस का 2x आ जाए। तो देखो अगर मैं 4 का 2 के साथ गुणा करता हूं तो मुझे गुणा करने पर कितना मिल जाता है, 8 मिल जाता है। अगर मैं दोनों पक्षों में क्या ले लूं, x ले लूं, दोनों पदों के साथ क्या ले लूं, x ले लूं, तो x का गुणा x के साथ करूंगा तो x का स्क्वायर मिलेगा। अब हमें इनको जोड़ना है या घटाना है वो कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पे जो अचर पद है उसमें चिन्ह देखना है। अगर प्लस का है तो आपको जोड़ना है पदों को, और अगर माइनस का है तो आपको पदों को घटाना है। तो अब हम जोड़ते कब हैं, तो जोड़ेंगे कब, जब हमारे पास दोनों पद क्या होंगे, प्लस के होंगे। दोनों पद क्या होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए, या फिर दोनों पद किसके होने चाहिए, माइनस के। यानी चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तब हम क्या करते हैं, पदों को जोड़ते हैं। और घटाते कब है, घटाते हैं जब एक हमारे पास प्लस हो और दूसरी संख्या किसकी हो, माइनस की हो, तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कब, जब एक प्लस और एक माइनस हो। अब हमें चिन्ह किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। माइनस का 2x चाहिए ना, तो हमें किसका चाहिए, माइनस की संख्या चाहिए। तो माइनस की संख्या कब मिलेगी, जब हम बड़ी संख्या किसकी रखेंगे, माइनस के रखेंगे। तो माइनस का 4x और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2x। अब माइनस 4x में से 2x घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा। और यहाँ पे सॉरी माइनस का 8 है तो यहाँ पे माइनस 8 का x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो माइनस 4x का जब मैं 2x के साथ गुणा करूंगा तो मुझे माइनस का 8x का स्क्वायर मिलेगा। अब मुझे इसके 2 टुकड़े मिल गए तो उसको मैं क्या करूंगा, समीकरण के अंदर रखूंगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे, और हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो बराबर में मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। चलो अब मुझे इनको दो पदों के अंदर क्या करना है, तोड़ना है। दो पदों में इनको बांट लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पदों में से जो भी चीज कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों में x इस पद के अंदर भी है और इस पद के अंदर भी क्या है, x है। तो दोनों पदों में x है तो बाहर किसको निकालूंगा, x को। x को जब मैं बाहर निकाल दूंगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, x into x लिखते हैं। तो एक x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, x बचेगा। और माइनस का 4x, अब 4x में से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा। किसका, माइनस का 4। उसके बाद में इस पद के अंदर देखो 2x, तो इसको 2 into x लिख सकता हूं। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 into 4। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस है तो प्लस 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा x माइनस 2 आ गया बाहर, अंदर बचेगा 4, अंदर आ गया 4। अब देखो आगे, अब हमारे पास इस पद के दोनों पदों के पास इस पद के अंदर भी x माइनस 4 है और इस पद के अंदर भी x माइनस 4 है। तो दोनों में जो चीज कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले कोष्टक के अंदर लिखते हैं।
और दूसरे कोष्टक के अंदर हमारे पास बची हुई संख्या आती है, जैसे x बच गया और बच गया प्लस का 2, तो x प्लस में 2। और ध्यान रखना इसके बराबर में आपको क्या रखना है, 0 रखनी है, बराबर में क्या रखना है, 0 रखनी है। अब देखो हमारे पास दो कोष्टक है और दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो ये कोष्टक हमारा 0 है या फिर ये कोष्टक हमारा क्या है, 0 है। तो देखो या तो हमारा x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। दोनों में से एक संख्या हमारी क्या होगी, 0 होगी। कैसे, तो जब भी हम मान लो मैं 2 का 0 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी हमारे पास सेकंड संख्या क्या आ गई, 0 आ गई, इसलिए इसका जो मान है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। या फिर मैं 0 का 2 के साथ गुणा करूं तो भी मान कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि हमारी पहली संख्या क्या थी, 0 थी, इस कारण से हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो या तो इसका मान 0 है या फिर इसका मान 0 है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर में क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब चलो आगे। अब देखो जब मैं यहां से मैं x का शून्य निकालूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा -4, इधर आएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास शून्य निकल के आया प्लस का 4, और जब मैं यहां से शून्य निकालूंगा तो यहां से शून्य निकल के आएगा प्लस का 2, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहां से हमारे पास शून्य निकल के आया माइनस का 2। तो हमारे पास दो शून्य निकल के आए। पहला जो शून्य होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा से, किससे लिखते हैं, अल्फा से, इसको बोला जाता है अल्फा। और दूसरा जो शून्य होता है उसको हम लिखते हैं बीटा से, किससे लिखते हैं, बीटा से, और इसको बोला जाता है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। चलो इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अब हमें इसके क्या करना है, शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए देखो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर रहा हूं फिर उसके बाद में। अब देखो हमारे पास दो मान निकल के आए, x का मान निकल के आया एक, तो हमारे पास कितना, प्लस का 4, और दूसरा मान निकल के आया हमारे पास x का माइनस का 2। यहां पे लिख रहा हूं मान इनके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांक हम कैसे निकालेंगे, तो गुणांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका है गुणांक क्या होते हैं, कि जो भी हमारे पास गुणा में जो संख्याएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम a से लिखते हैं, और x का जो गुणांक होगा उसको हम b से लिखेंगे, और हमारे पास एक अचर पद होगा उसका जो गुणांक होगा उसको हम किससे लिखेंगे, c के द्वारा लिखेंगे। उसको हम किसके द्वारा लिखेंगे, c के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान मुझे ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणा, एक्स स्क्वायर के अब गुणा में कितना आ रहा है, तो गुणा में कुछ नहीं आ रहा, तो गुणा में कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और x के गुणा में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारे पास b का मान हो जाएगा 2। अब अचर पद हमारे पास c, अचर पद को हम c से लिखते हैं, और अचर पद हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है, तो c का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, तो हमारे पास a, b और c के मान निकल के आ गए। ये मैं हर बार आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये याद रखना है a का मान और b का मान और c का मान कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है, हर बार आपको एक्स स्क्वायर और x और अचर पद के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसमें हमारे पास a का मान कितना निकल के आया, तो a का मान निकल के आया हमारे पास 1, b का मान निकल के आया हमारे पास माइनस का 2, और c का मान हमारे पास निकल के आया माइनस का 8। ठीक है, a, b और c के मान आपको क्या करने हैं, हर बार मान ज्ञात करने हैं। अब उन गुणाकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है, तो वो देखो कि जब हम गुणाकों का, गुणाकों का नहीं, इसमें आएगा शून्यकों का, हम क्या करते हैं, शून्यकों का क्या करते हैं, योग करते हैं। शून्यकों का क्या करते हैं, योग करते हैं, यानी शून्यकों को जोड़ते हैं, तो वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं माइनस के b बट्टा में a के। किसके बराबर होते हैं, माइनस का b बट्टा में a के, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और जब मैं शून्यकों का गुणनफल करता हूं, यानी शून्यकों का क्या करता हूं, गुणा करता हूं, शून्यकों का गुणनफल, जब मैं शून्यकों का गुणनफल करता हूं यानी गुणा करता हूं, तो वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं c बट्टा a के बराबर होते हैं। तो जब मैं शून्यकों का गुणनफल करता हूं तो वो
c बटा a के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नियम इस समीकरण के ऊपर लागू होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके लिए देखो मैं अपने बढ़ते हैं आगे। तो शून्यकों को हम किसके द्वारा लिखाते हैं, किसके द्वारा लिखते हैं, तो शून्यकों को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा के द्वारा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, माइनस का b बटा a के। और वहीं पे जब मैं अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का क्या करता हूं, गुणा करता हूं, गुणनफल करता हूं, तो वो बराबर होते हैं c बटा a के। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये बराबर है या फिर नहीं है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, पहले मैंने ऊपर लिख चुका हूं, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 है, बराबर माइनस बी का मान, तो माइनस बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 बटा में कितना a का मान कितना है, 1 है। अब ये देखो 4 प्लस इंटू माइनस, अंदर क्या है माइनस है, बाहर क्या है प्लस है, और बीच में क्या है कोष्टकार है। जब हम प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो माइनस आएगा और आगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बराबर में माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 2। अब 4 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2, और 2 में जब 1 का भाग लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2। यानी हमारे पास जो LHS निकल के आया वो किसके बराबर हुआ, वो बराबर हो गया RHS के। यानी हमारा LHS और RHS क्या है, बराबर है। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या हमारे पास LHS और RHS बराबर होता है क्या। तो इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना 4 इंटू बीटा का मान कितना माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना, तो माइनस का 8 बट्टा में a का मान कितना 1। तो 4 का जब मैं -2 के साथ गुणा करूंगा तो 4 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 8। और जब भी हमारे पास माइनस की संख्या क्या हो, विषम हो, माइनस की संख्या विषम हो, यानी जब हमारे पास -1 हो, 3 हो या 5 हो, माइनस की संख्या 1 3 5 7 यानी विषम संख्या हो, तो हमेशा ही उत्तर किस में आता है, माइनस में आता है। तो हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा, माइनस का 8, और -8 में 1 का भाग लगाऊंगा तो ये जाएगा माइनस का 8 बार। तो हमारा जो LHS है वो बराबर है किसके, RHS के, यानी हमारा LHS बराबर है किसके, RHS के। तो इसका मतलब है कि हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच भी करनी है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। चल अब अपने दूसरा प्रश्न देखो। तो दूसरा प्रश्न देखो, हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा 4s²। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा, 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि हमारा जो पहला और तीसरा पद है इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 4s² का 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा वापस 4s का स्क्वायर, और हमें इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो मुझे मिले 4s का स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर मुझे कितना मिल जाए, -4s। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे कब, जब हमारे पास या तो हमें दोनों पद किसके लेने पड़ेंगे, प्लस के लेने पड़ेंगे, या फिर दोनों पद किसके लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, पदों को जोड़ते हैं। तो देखो 4s² के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर आ जाए 4s का स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आ जाए -4s। तो प्लस है तो हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 के गुणनखंड करेंगे, तो ये 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास 2 और 2 दोनों टुकड़े कौन कौन से, एक तो 2 और दूसरा टुकड़ा भी कितना 2 हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 लेता हूं और s का स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, s लेना पड़ेगा। जब 2s का गुणा 2s के साथ करूंगा तो मुझे 4s का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ चिन्ह किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे संख्याएं किसके लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी, यानी -2s। अब माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की है। लेकिन जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और जब भी हमारे पास माइनस की संख्या सम होती है तो उत्तर किस में आता है, प्लस में आता है।
ठीक है, तो जब मैं -2s का -2s के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 4s। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों टुकड़े मिल गए कौन से, -2s और -2s। तो चलो अब इसको समीकरण में बहुपद में रखते हैं। तो 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 और बराबर में हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो बराबर में हम 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इनके शून्य चाहिए। तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद के बराबर में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो दो पदों के जोड़े बनाने हैं और दोनों पदों में से जो भी चीज कॉमन है उसको कोष्टक के बाहर निकालना है। तो देखो इसमें भी 2 का पहाड़ा आ रहा है और इसमें भी क्या है, 2 का पहाड़ा है। तो 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और इसके पास भी s है और इसके पास भी s है, तो s भी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2। तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया कोष्टक के, तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, 2 बच गया। और अंदर s का स्क्वायर था यानी s × s था, तो 1s मैंने बाहर निकाल दिया तो 1s अंदर बचेगा, तो अंदर बच गया 2s। उसके बाद देखो यहां से मैंने पूरा पद बाहर निकाल दिया 2s। तो जब भी हमारे पास पूरा पद कोष्टक के बाहर जाता है तो अंदर कितना बचता है, 1 बचता है। अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद में 2s प्लस का 1। इन दोनों पदों के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं। जब कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती तो कॉमन क्या होता है, 1 कॉमन होता है। कैसे, तो 2 × s के अगर मैं गुणा में 1 कर दूं तो क्या इसमें कोई फर्क आएगा क्या, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर मैं 1 को 1 × 1 कर दूं तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो दोनों में क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आया। तो 1 को मैं कोष्टक के बाहर निकाल दूंगा। तो 1 को कोष्टक के बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 2s। और ध्यान रखना जब भी कोष्टक के बाहर माइनस आ जाए तो अंदर वाला चिन्ह आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो इसके पास भी 2s - 1 है और इसके पास भी 2s - 1 है, तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो पहले कोष्टक के अंदर, 2s - का 1। और दूसरे कोष्टक में हमारे पास क्या बचेगा, दूसरे कोष्टक में भी बचेगा 2s - का 1, बराबर में क्या, 0। अब हमारे पास या तो ये पद हमारा 0 है या फिर ये पद हमारा क्या है, 0 है। तो दोनों के बराबर में हमें क्या करना है, 0 रखना है। यानी 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो हमें इनके क्या निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य जब मैं यहां से 2s बराबर -1 इधर लाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और हमें चाहिए s का मान, तो ये आ जाएगा 1, 2 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो s बराबर आ गया 1/2। और इसमें जब मैं 2s का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1, -1 इधर आके प्लस का 1, और s का मान निकालूंगा तो 1 और बट्टा में 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। यानी हमारे पास जो दोनों शून्य के निकल के आए वो निकल के आए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको अल्फा और बीटा से। यानी अल्फा हमारे पास कितना, 1/2 और बीटा भी हमारे पास कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो a, b, c के मान क्या होते हैं, a, b, c के जो मान होते हैं वो होते हैं गुणांक। किस किस के, एक तो हमारे स्क्वायर पद के और x पद के और अचर पद के। तो हम निकालेंगे हमारे पास a, b और c के मान। तो a का मान देखो, a का मान और b का मान और c का मान। तो a का मान हमारे पास कितना आएगा, तो आप लोगों के सर पहला पद में किसका गुणा हो रहा है, 4 का, तो a का मान हो जाएगा 4। और b में s के साथ किसका गुणा, -4 का, तो माइनस का 4। और c हमारे पास होता है अचर पद, अचर पद है हमारे पास प्लस का 1। अब हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो बराबर होता है c/a के। तो अब हमें इनके मान रखने हैं और इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम इनके मान रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना, 1/2 माइनस बी का मान, माइनस बी का मान कितना है, -4 है, तो -4 कोष्टक में आएगा। और ए कितना है, 4 है, तो 4 आ जाएगा। अब 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ऊपर से 1 और 1 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब माइनस का माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4 बटा में कितना है प्लस का 4 है। एक और एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 2 और 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार एक बार। सॉरी यहाँ पे थोड़ी इसमें देखो कि जब मैं एक और एक दो में 2 का भाग लगाऊंगा तो एक बार जाएगा और 4 में 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। यानी हमारे पास LHS है वो बराबर आ गया किसके RHS के। अब हमें इसमें भी चेक करना है कि क्या हमारा LHS और RHS आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर C का मान कितना है तो C का मान है 1 बटा में A का मान कितना 4 तो ये आ गया 1/4। अब गुणा में हमें पता है कि जब भी हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करते हैं। तो 1 का जब मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो 1 और 2 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो 4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। इसका मतलब हमारा LHS है वो बराबर है किसके RHS के। और यही हमें क्या करनी थी जांच करनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणाकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है जांच करनी है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब हमारे पास अगला जो पद है वो हमें दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखो हमें सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम क्या करते हैं कि पहला काम आपको करना है पहले और तीसरे पद का क्या करना है गुणा करना है। तो पहले पद और तीसरे पद का गुणा करो। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 7x है। तो सबसे पहले देखो कि इसके अंदर हमें कुछ चीज मिस्टेक गलत लग रही है। तो गलत क्या लग रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो x वाला पद है वो हमेशा कहां होता है बीच में होता है। जो अचर पद है वो हमेशा कहां होता है लास्ट के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बहुपद को सही करना है। तो बहुपद को सही करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² और माइनस का 7x और फिर माइनस का 3। हमने इसके क्रम को क्या कर दिया सही कर दिया, इसमें क्रम गलत दिया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो पहले और तीसरे पद का क्या करना है गुणा करना है। तो पहले और तीसरे पद का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर। दो ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो आ जाए 18x का स्क्वायर और देखना माइनस का 3 है तो माइनस का 18x का स्क्वायर आएगा और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए हमारे पास माइनस का 7x आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको घटाना है और प्लस है तो जोड़ना है। तो यहाँ माइनस है तो हमें क्या करने पड़ेंगे दोनों पदों को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 18 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे ताकि हमें वो दो टुकड़े मिले। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 3 का 3 के साथ गुणा किया तो 3 तिया 9 और एक टुकड़ा हो जाएगा 2, दूसरा टुकड़ा कितना 2 हो जाएगा। अब 9 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो मुझे कितना मिलता है 7 मिलता है। तो एक टुकड़ा हो जाएगा 9x और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 2x। और हमें यहाँ पे किसका चिन्ह चाहिए माइनस का चाहिए। तो बड़ी संख्या किसकी माइनस की और छोटी संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की रखेंगे। चलो हमें दो टुकड़े मिल गए, दोनों टुकड़े एक माइनस का 9x और एक प्लस का 2x है। तो अब हम इसको बहुपद के अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। अब हम इसके बराबर में क्या रखना है 0 रखना है। क्यों 0 रखना है तो हमें इसके क्या चाहिए शून्य चाहिए और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बहुपद के बराबर में 0 रखना पड़ता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो पदों के क्या करने हैं जोड़े बनाने हैं और उनमें जो भी चीज कॉमन होगी उसको हमें क्या करना है बाहर निकालना है कोष्टक के। तो इसमें देखो सबसे पहले तो 9 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यानी दोनों के अंदर क्या है 3 कॉमन है, 3 का पहाड़ा क्या है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे 3 के पहाड़े को बाहर निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे बाहर 3 को बाहर निकाल दो और दोनों में क्या आ रहा है x, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो x को भी क्या कर दो बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचेगा 6 को मैं क्या लिखता हूं 3 × 2। तो 3 बाहर चला गया अंदर बचेगा 2 और x² को x × x तो x × x तो x बाहर चला गया अंदर बचेगा x तो अंदर x बच गया। अब उसके बाद में माइनस है तो माइनस
अब 9x में से 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3, तो 3 बाहर चला गया, अंदर बचेगा 3 और x चला गया बाहर, तो अंदर खाली कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आ जाओ दूसरे पद के ऊपर। अब इसमें देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है, एक कॉमन होता है। तो ये पूरे का पूरा पद अंदर आ जाएगा 2x माइनस का 3 और बराबर में कितना 0। अब देखो 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो दोनों में जो चीज कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं पहले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस का माइनस का 3, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 और दूसरे कोष्टक के अंदर क्या आएगा 3x और प्लस का 1 और बराबर में क्या 0। अब इन दोनों पदों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो हमारा ये पद 0 है या फिर हमारा ये पद 0 है। तो दोनों के बराबर में हमें क्या रखना है 0 रखना है। तो चलो 0 रखते हैं, यानी या तो हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0 है और या फिर हमारा 3x प्लस 1 क्या है 0 है। तो देखो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 3/2। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा और जब x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/में कितना 3। तो हमारे पास दोनों शून्य निकल के आ गए, कौन से, एक तो 3/2 और एक शून्य है माइनस का 1/3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास जो अल्फा का मान आया वो आया 3/2 और जो बीटा का मान आया हमारे पास वो आया माइनस का 1/3। तो अब हमें क्या करना है, इनके शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, चलो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो अब हमें इनके सबसे पहले तो क्या करेंगे a b और c के मान निकालेंगे, a का मान, b का मान और c का मान। तो a का मान देखो, a का मान हमारे पास पहले पद की गुणा में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो a का मान 6 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमारे पास x के साथ जो गुणा में होता है कितना है माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 और c में हमारे पास होता है अचर पद है हमारा माइनस का 3। तो a का मान 6, b का मान माइनस का 7 और c का मान हो जाएगा माइनस का 3। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस b बटा में a के क्या होता है बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है c बटा में a के। तो हमें चेक करना है मान रखे कि हमारा LHS और RHS बराबर है या फिर नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 है, बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 है, माइनस की संख्या है तो इसमें रखेंगे कोष्टक के अंदर, माइनस बी का मान माइनस का है तो माइनस का है तो किसमें रखेंगे कोष्टक के अंदर, बटा में क्या आ जाएगा a का मान, बटा में क्या आएगा a का मान आ जाएगा, बटा में किसका मान आ जाएगा a का मान, a का मान कितना है 6 है तो बटा में आ जाएगा 6। तो अब देखो 3/2 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यानी प्लस का जब माइनस के साथ गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो माइनस का 1/3 बराबर में क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस का 7/6। अब 2 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 6, 3 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 9 और 2 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2 और ये आ जाएगा 7/6। अब 9 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 7/6 बराबर 7/6, यानी हमारे पास LHS और RHS क्या आ गया बराबर आ गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, इसका भी हम क्या करेंगे जांच करेंगे। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 इंटू बीटा का मान कितना माइनस का 1/3। अब c का मान कितना, तो c का मान है -3 और बट्टा में a का मान कितना, तो a का मान हो जाएगा 6। अब 3 का जब मैं -1 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा -3, 2 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 6
तो -3/6 और -3/6, यानी हमारे पास जो LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। तो इस प्रकार से आपको गुणाकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चल, तीसरा प्रश्न हो गया, अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चल, अब हमारे पास चौथा प्रश्न है 4u का स्क्वायर प्लस 8u का स्क्वायर। दो पद ये हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। बराबर में क्या रखना, 0 रखना। और इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो इन दोनों में एक तो आपके पास 4 का पहाड़ा कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को क्या कर दो, कोष्टक के बाहर निकाल दो। और दूसरी चीज इसमें u भी कॉमन आ रहा है, देखो u इसके पास भी है और u इसके पास भी है, तो u को भी क्या कर दो, कोष्टक के बाहर निकाल दो। अब देखो 4 बाहर चला गया और u स्क्वायर का मतलब होता है u का u के साथ गुणा, तो एक u बाहर चला गया, अंदर बचेगा एक u। अब 8u में से 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, तो 4 चला गया बाहर, अंदर बचेगा 2, और u पूरा बाहर चला गया तो अंदर खाली 2 बचेगा, और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास दो पद निकल के आ गए, पहला 4u और दूसरा u प्लस में 2। तो अब दोनों में से या तो हमारे पास 4u बराबर 0 है या फिर u प्लस 2 बराबर क्या है, 0 है। तो अगर 4u बराबर क्या है, 0 है, या फिर हमारे पास u प्लस 2 वाला जो पद है ये हमारे पास क्या है, 0 है। अब 4u बराबर 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u बराबर 0, 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, और u का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी पहला जो हमारे पास शून्य निकल के आया वो निकल के आया 0। अब मैं यहां से जब u का मान निकालूंगा तो u बराबर माइनस का 2 इधर आके, सॉरी प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा जो शून्य निकल के आया वो निकल के आया -2। तो हमारे पास दो शून्य निकल के आ गए, पहला अल्फा, अल्फा कितना है, 0 है, और बीटा, बीटा हमारे पास कितना है, -2 है। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा के मान मिल गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो करते हैं। तो जब भी हम जांच करते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि हमें किसके मान चाहिए, ए का मान, बी का मान और सी का मान। अब ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ए का मान हमारे पास u स्क्वायर का जो गुणाक होगा कितना, 4, और b का मान हमारे पास जो u का गुणाक होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और c में हमारे पास होता है अचर पद का मान, लेकिन हमें इस बहुपद के अंदर अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो अचर पद नहीं दिया हुआ है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो भी पद हमें नहीं दिया होगा उसका गुणांक कितना लिखना है, हमें 0 लिखना है। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, माइनस का b बटा में a के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके, c बटा में a के। अब हमें बारी बारी से मान रख के जांच करनी है। तो अल्फा का मान कितना, 0, प्लस बीटा का मान कितना, -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, 8 है, तो -8 हो जाएगा, और ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब ये 0 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर -8 में जब मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो 8 में 4 का भाग लगाऊंगा 2 बार जाएगा, और दोनों में से हमारे पास एक संख्या माइनस की है, यानी माइनस की जो संख्या है वो क्या है, विषम है। तो माइनस की संख्या जब विषम होती है तो हमारे पास उत्तर माइनस में आता है। और 0 में से हम कोई भी संख्या घटाते हैं तो हमें सेम संख्या क्या मिलती है, वापस मिलती है। तो 0 में से -2 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से आपको इसकी जांच करनी है। अब हम अल्फा और इंटू बीटा की भी जांच करेंगे। तो अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान है 0 और ए का मान है 4। 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करो हमें 0 ही मिलेगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है
कि हमारे पास LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, तो LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो हमारे पास पहला जो पांचवा जो प्रश्न है वो है हमारे पास t का स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो इसमें हमारे पास कोई बहुपद दिया है, लेकिन इसके अंदर हमें दो ही पद दिए हुए, एक स्क्वायर का पद और एक अचर पद दिया हुआ है। तो इसको देखो किस प्रकार से आपको हल करना है। तो सबसे पहले तो मैं टी स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो इसके बराबर में क्या रखना है, जीरो रखना है। जीरो क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो जब भी शून्य ज्ञात करने हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हमें बहुपद के बराबर में क्या रखना है, जीरो रखना है। तो बहुपद के बराबर में जीरो रखा, टी स्क्वायर का मान माइनस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। और टी का स्क्वायर का बराबर 15, तो हमें अगर टी का मान चाहिए तो टी का मान हमारे पास स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आएगा, रूट में आएगा। किस में आएगा, रूट में आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास रूट अगर आता है, स्क्वायर किस में आता है, रूट में आता है, तो हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, प्लस और माइनस लेके आता है। तो t का जो मान होगा हमारे पास वो हो जाएगा प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। एक तो प्लस का रूट 15 और एक हमारे पास माइनस का रूट 15, यानी हमारे पास अल्फा का मान आ गया प्लस का रूट 15 और बीटा का जो मान आया वो आया हमारे पास माइनस का रूट 15। ठीक है, दो मान अल्फा और बीटा के मान मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, ए बी और सी का मान। तो ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान हमें पता है, टी स्क्वायर का जो पद होता है वो हमारा ए का मान होता है। तो टी स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और बी में हमारे पास देखो एक्स वाला पद कोई भी नहीं है, यानी एक घात वाला कोई भी पद हमारे पास नहीं है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो पद हमारे पास नहीं होता उसका मान हमें कितना लिखना है, जीरो लिखना है। और सी का मान अचर पद, अचर पद कितना है, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब हमें इसकी सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का, तो बी का मान हमारे पास जीरो था, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का बी बट्टा में ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है माइनस का सी बट्टा ए के, सी बट्टा में ए के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें इनके मान रखने हैं और सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है प्लस का रूट 15 और बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और हमें बीटा का मान कितना है, माइनस का, कोष्टक में रख दो, माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी का मान, माइनस का बी का मान। तो माइनस बी का मान कितना है, जीरो है। जीरो ना प्लस का होता है ना ही माइनस का। और ए का मान है 1, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का रूट 15, प्लस का रूट 15 और प्लस का जब मैं माइनस के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का रूट 15 बराबर जीरो में 1 का भाग लगाऊंगा तो जीरो। और 1 रूट 15 प्लस का है और 1 रूट 15 माइनस का है। तो हमारे पास जब भी कोई संख्या एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो वो हमेशा कट जाती है, और कटने के बाद कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो जीरो बराबर में क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी हमारा LHS बराबर है किसके, RHS के। तो इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा के अंदर, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, प्लस का रूट 15 इंटू बीटा का मान कितना, माइनस का रूट 15, माइनस का संख्या है तो कोष्टक के अंदर रखनी है। सी का मान कितना, माइनस का 15, ए का मान कितना, 1। अब रूट 15 के साथ गुणा करेंगे तो हमें पता है कि जब रूट वाले संख्या के साथ, सेम संख्या के साथ जब गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। क्यों हटता है, तो देखो जब मैं मान लो 5 का गुणा 5 के साथ करूंगा, या मान लो रूट 5 का गुणा रूट 5 के साथ करूंगा, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, हमें रूट 5 का स्क्वायर मिलेगा। और जब स्क्वायर मिलेगा तो हमें पता है कि स्क्वायर से रूट
हट जाता है और मुझे क्या मिलता है 5 मिल जाता है, यानी हमें सेम संख्या मिल जाएगी। तो जब मैं √15 का गुणा √15 के साथ करूंगा तो रूट हट जाएगा और मुझे कितना मिलेगा 15 मिलेगा, लेकिन किसका माइनस का क्यों मिलेगा, तो ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास माइनस है, और माइनस की संख्या अगर विषम होती है यानी 1 3 5 होती है तो हमें उत्तर किस में मिलता है माइनस में मिलता है। तो ये आ जाएगा माइनस का 15 और माइनस 15 में मैं जब 1 का भाग लगाऊंगा तो ये भी मुझे कितना मिल जाएगा माइनस का 15 मिल जाएगा, यानी हमारा LHS है वो बराबर है किसके RHS के। तो इस प्रकार से आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारे पास पद है वो है हमारे पास 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि पहले और तीसरे पद का क्या करना है गुणा करना है। तो 3x² का -4 के साथ गुणा करूंगा तो ये आएगा माइनस का 12x²। तो दो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर आ जाए -12x² और घटाने पर माइनस है तो घटाएंगे और घटाने पर कितना आ जाए माइनस का x आ जाए। तो पहले 12 के गुणनखंड करो तो ये आ जाएगा 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और एक टुकड़ा हो जाएगा 3, एक टुकड़ा हुआ 4 एक टुकड़ा हुआ 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, x ले लो साथ में, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। लेकिन माइनस का चाहिए हमें, तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बड़ी संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी। तो माइनस का 4x और दूसरा हो जाएगा प्लस का 3x, गुणा करेंगे तो 4 का 3 के साथ 12 और x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर मिलेगा, और दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आएगा। दोनों टुकड़े मिल गए, माइनस का 4x और एक प्लस का 3x, समीकरण में रख दो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और एक हो जाएगा माइनस का 4, बराबर में क्या रखना है 0, क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं। क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हो तो हम क्या करते हैं बराबर में 0 रखते हैं। अब हमें क्या करना है दो पदों के जोड़े बनाने हैं और दोनों में से जो चीज कॉमन है उसको हम क्या कर देंगे कोष्टक के बाहर। तो इसमें देखो x इसमें भी है x इसमें भी है, x आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 3x² में से x बाहर गया तो अंदर क्या बचा x माइनस 4x में से x बाहर चला गया, अंदर बचेगा 4। अब 3x माइनस 4 में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या रहेगा एक कॉमन रहेगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब जब प्लस एक बाहर चला गया तो अंदर पूरा का पूरा पद सेम बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो अब इसमें भी हमारे पास 3x माइनस 4, इसमें भी हमारे पास 3x माइनस 4, तो जो चीज दोनों में कॉमन है उसको हमें लिखना है पहले कोष्टक के अंदर 3x माइनस का 4 और बाकी जो बच गया उसको दूसरे कोष्टक के अंदर। बाकी हमारे पास बचा x प्लस में 1 बराबर में क्या है 0। तो अब हमारे पास या तो ये पद का मान 0 या इस पद का मान क्या है 0 है। तो हम देखते हैं कि या तो हमारे पास 3x माइनस 4 बराबर 0 है या फिर x प्लस में 1 बराबर क्या है 0 है। जब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो पहला पद हमारे पास पहला जो शून्य निकल के आया वो निकल के आया 4/3 और जब यहां से शून्य निकालूंगा तो प्लस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक तो शून्य निकल के आया 4/3 और एक शून्य निकल के आया माइनस का 1। तो अल्फा का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 4/3 और बीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 1। तो अब हम इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे। तो चलिए चलते हैं जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें a b और c के क्या करना है मान ज्ञात करने हैं। किसके मान ज्ञात करने हैं a b और c के, यानी a का मान b का मान और c का मान। तो a का मान क्या होता है, a का मान जो x² का पद होता है कितना है 3 है। b का मान जो x वाला पद होता है तो b के x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन ये कौन सा माइनस वाला पद है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और c अचर पद हमारे पास कितना है -4 है तो ये आ जाएगा -4। तो अब हमें सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो बराबर होता है -b/1 के।
ठीक है। और जो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है c बटा में a के। तो हम इसके अंदर मान रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो अल्फा का मान हो जाएगा 4 बटा में 3 प्लस बीटा का जो मान है वो है माइनस का 1 बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 1 है। तो माइनस 1 को कोष्टक में रखेंगे और a बराबर कितना आ जाएगा 3। जब भी माइनस की संख्या होती है तो उसको हम कोष्टक के अंदर रखते हैं। तो हमारे पास अल्फा का जो मान है वो कितना है, अल्फा का मान आ जाएगा 4 बटा में 3 इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 बराबर सी का मान कितना है माइनस का 4 और ए का मान है हमारे पास कितना 3। अब देखो बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3, 1 का तिरछा गुणा करो, 1 का 4 के साथ गुणा किया तो 4, 3 का माइनस बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 3 का माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 बराबर में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 और बटा में कितना 3। अब ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस, प्लस का माइनस के साथ गुणा तो माइनस बटा में कितना 3 बराबर 1 बटा में 3। 4 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा में 3। तो हमारे पास LHS है वो किसके बराबर आ गया RHS के। तो इसको चेक करेंगे। तो 4 का जब मैं माइनस 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 4 का गुणा माइनस 1 के साथ करूंगा तो माइनस का 4 और 3 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा। और इधर भी हमारे पास कितना है माइनस का 4 बट्टा में 3 है। तो ये हमारे पास LHS बराबर आ गया किसके RHS के। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 1 करना है जिसमें हमने सबसे पहले शून्य निकालना सीखा और शून्य निकालने के बाद में हमने जो शून्यकों और गुणाकों के बीच के जो संबंध है उसकी हमने सत्यता की जांच भी की। तो हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।